हेलो मकर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मकर यानी कि कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 8 से 15 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। क्या नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज क्या रहेगी। कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा। और लास्ट में रेमेडीज भी बताऊंगी। इस बार मैं नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से, अगर नो कांटेक्ट में हो तो कब तक कांटेक्ट होगा ये मैं कार्ड्स से आपको पुल करके बताऊंगी। और कमिटमेंट कब तक मिलेगा आपके पार्टनर की ओर से ये भी मैं इस रीडिंग में बताऊंगी। तो मकर राशि वालों, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने ऑलरेडी आपकी बर्थ डेट के हिसाब से कौन सी होती है और नेम इनिशियल्स के हिसाब से कौन सी राशि होती है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर भी चेकआउट करके अपनी राशि के हिसाब से या आपके पार्टनर की नाम राशि के हिसाब से भी इस रीडिंग को आप देख व सुन सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो भी मकर राशि वाले व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि न्यूमरोलॉजी यानी कि मुलाम के हिसाब से मैंने जुलाई का महीना पूरा कैसा जाएगा वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपका मूलांक जो भी है उसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जुलाई का महीना लव, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी वो सब डिटेल्स में बताया हुआ है। देखो मकर राशि वालों, कभी कभी भगवान दो लोगों को इसलिए अलग नहीं करते हैं कि उनका अंत हो जाए, बल्कि इसलिए कि दोनों अपने अपने जख्म भरकर फिर एक दूसरे के पास लौटे। इस सप्ताह मकर राशि के कई लोगों के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत एक बंद दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब वो दस्तक सुनाई दे, क्या आपका दिल उसे पहचान पाएगा। देखो यहाँ पर मुझे आप है ना काफ़ी समय से ओवर थिंकिंग, रातों को जगना, अपने पार्टनर और अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी कुछ सोचना, बट कोई रिजल्ट एंड तक ना मिलना। ना आपके पार्टनर कमिटमेंट दे रहे हैं, ना क्लोजर दे रहे हैं, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये आप किसी कार्मिक रिश्ते में हो जहाँ पर शनि डिले तो कर रहा है, बट यहाँ पर आने वाले 8 से 15 जुलाई के बीच में कम्युनिकेशन आती हुई भी दिखाई दे रही है। रैपिड एक्शन से आपकी और कोई या तो किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है या फिर किसी की लव लाइफ में काफ़ी घूमने वाली एनर्जी से, यानी ऑलरेडी जो इन कांटेक्ट है वहाँ पर काफ़ी बातचीत होगी, काफ़ी बाहर घूमना, साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जीज है मकर राशि वालों। और किसी किसी के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, जहाँ पर 2 चीज़ों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, यानी अचानक आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशंस जहाँ पर थी वहाँ पर आप कोई ड्रामा, कोई केओस नहीं चाहते हो, क्योंकि बार बार आपके पार्टनर के पास आपने कमिटमेंट चाहा है, बट आपके पार्टनर कोई ना कोई बहाना देकर चाहे आपसे दूर हो जा रहे हो, चाहे वो किसी ऐसी उलझन में फंसे हो जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हो, चाहे वो करियर हो कि भाई करियर में पहले मैं सेटल हो जाऊँ, अपनी कमाई स्टार्ट कर दूँ, बाद में मैं कमिटमेंट दूँ। तो दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई, या कोई पर्सन तो ऐसे भी है जो सिर्फ फ्लर्ट वाला रिश्ता चाहते हैं, यानी अभी तो भाई एंजॉय करो, शादी कमिटमेंट से दूर भागना, जिम्मेवारियों से दूर भागना, या तो उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर ये पर्सन कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से भी आप शायद रातों को उठ कर अपने पर्सन के बारे में सोचना और कमिटमेंट को लेकर आप काफ़ी पॉजेसिव होने वाले हो सकता है कुछ छिपी हुई बातें भी आपके सामने आ जाए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज में भी आप हो सकते हो, जहाँ पर आपने, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस को दिखाते हैं, द हाई प्रिस्टेस और द हैंगमैन की एनर्जीज। और उसी वजह से आपके पार्टनर और आप अगर लंबे समय से भी दूर हो तो दूर होकर भी आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर मुझे किसी किसी का 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना
किसी किसी का 2 वीक्स भी हो सकते हैं, 6 वीक्स, या फिर नवंबर जनवरी से भी किसी का नो कांटेक्ट है, जहाँ पर फ्लर्ट वाला ऑनरी रिश्ता है। 6-7 महीने की ऑलमोस्ट एनर्जीज, किसी का 9 महीने की भी एनर्जीज है, जहाँ से आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो। देखो, जो सूर्य है मिथुन राशि में रहेंगी तो वहाँ पर कम्युनिकेशन, मैसेज, बातचीत, गलतफहमियों को सुलझाने का ये परफेक्ट समय है। बुध जो है कर्क राशि में, रिश्तों में इमोशनल बातचीत बढ़ेगी, पुराने मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। शुक्र जो है वृषभ राशि में, अट्रैक्शन, लव, रोमांस और कमिटमेंट के लिए मजबूत होकर बैठे हुए हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी, अगर आपका पार्टनर वृषभ राशि का है, कैप्रिकॉन वृषभ यानी कि कैप्रिकॉन टॉरस की एनर्जीज है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपको, अगर आपका पार्टनर है तो कमिटमेंट की ओर ज़्यादा झुकाव रहेगा उनका। मंगल सिंह राशि में ईगो, पॉजिटिवनेस और पैशन दोनों बढ़ाएगा, यानी कि अगर लियो राशि का पार्टनर है तो वहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं और पॉजिटिवनेस भी बढ़ेगी। गुरु कर्क राशि में है, रिश्तों में ग्रोथ, माफ़ी और भविष्य की योजनाओं के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शनि मीन राशि में, कर्मों का हिसाब, पुराने रिश्तों की एग्जामिनेशन ले रहा है। राहु कुंभ और केतु सिंह में, अचानक फैसले और अनएक्सपेक्टेड मुलाकातें और कार्मिक कनेक्शंस बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर उस पर्सन की कमी आप अभी भी महसूस करोगे। इस सप्ताह आपका दिल बार बार पूछेगा कि क्या वो भी मुझे याद करता या करती होगी। आप अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करोगे, लेकिन आंखें सच बोल देगी। पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो उनके अंदर भी अहंकार और प्यार की लड़ाई चल रही है। दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई, फाइनेंस वर्सेस आपके रिश्ते की लड़ाई, कोई अदर रिश्ता वर्सेस आपके रिश्ते की लड़ाई। वो आपको भूल नहीं पाए, लेकिन पहल करने में हिचकिचाहट है। कई लोगों के केस में रात के समय में आपकी याद उन्हें बेचैन करेगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो ऐसा लग सकता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन अचानक कोई एक नोटिफिकेशन, एक कॉल या एक किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए खबर ज़रूर मिलने वाली है। जो महीनों से चुप था वो आप कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज तो है ही है। रैपिड एक्शन से आने वाला है किसी के लिए तो कॉल या मैसेज। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अब डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देख लेते हैं कि कितने टाइम तक नो कांटेक्ट वालों की, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मकर राशि के, उनको नो कांटेक्ट में कब तक कॉल या मैसेज आने की एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। नेक्स्ट मंथ, देखो किसी किसी के लिए 7 डेज से लेकर नेक्स्ट मंथ तक, किसी के लिए मुझे यहाँ पर 1 मंथ तक भी जा सकता है, किसी के लिए 1 दिन, 10 घंटे, 10 दिन भी हो सकते हैं। बट आपको उनके पीछे दौड़ना नहीं है, वो पर्सन सामने से खुद आएंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो तो यहाँ पर मुझे आप किसी से टैरो रीडिंग या अपनी खुद की हीलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर अगर जहाँ पर स्ट्रगल है, कमिटमेंट चाहिए, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा नवंबर दिसंबर तक भी एनर्जीज मकर राशि वालों आपके लिए जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको नवंबर दिसंबर तक आपके पार्टनर कमिटमेंट या कुछ तो क्लैरिटी रिश्ते को लेकर आ जाएगी। किसी किसी के लिए ये जब भी ये रीडिंग आएगी, वहाँ से लेकर मंडे, जो नेक्स्ट मंडे है, वहाँ पर आपको कॉल या मंडे तक मैसेज आने की चांसेस है। देखो, जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर कम बातचीत के बावजूद भी दिल का रिश्ता अभी टूटा नहीं है। छोटे छोटे मैसेज, रील शेयर करना, स्टेटस देखना, यही इस समय प्यार की भाषा बन सकता है। 8 से 15 जुलाई के बीच ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिश्ता नई शुरुआत करेगा या फिर हमेशा के लिए फैसला होगा। बीच का रास्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। इन कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो रिश्तों में रोमांस बढ़ सकता है। भविष्य, फ्यूचर को लेकर सोचना, शादी, साथ रहना या परिवार से जुड़ी बातें भी हो सकती है। लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन सोच समझ कर करें। थर्ड पार्टी की बात करूं तो अगर तीसरे व्यक्ति की वजह से दूरी आई थी तो इस सप्ताह सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं दिख रहा। यहाँ पर मुझे देर रात मैसेज, अचानक आपके पर्सन का हाउ आर यू जैसा टेक्स्ट आना, पुराने फ़ोटो या यादें शेयर होना, ब्लॉक हटने या बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स ASMRKPNT है तो, और आपके पार्टनर की राशि वृषभ, कर्क या वृश्चिक है तो कोई इमोशनल बातचीत, मिलन, मुलाकात या रिश्तों में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा 8 से 15 जुलाई के बीच में।
रेमेडीज की बात करूँ तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाए, ओम सम शनेश्वराय नमः के 108 बार जाप करें, किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या काले उड़द का दान करें, अपने पार्टनर के लिए मन में क्षमा और शुभकामना ज़रूर रखें। अगर ये रीडिंग आपसे दिल से जुड़ी है और पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ बताएं, या फिर आप कौन सा नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हो, या आपको मेरी रीडिंग में और क्या चाहिए, कौन सी रीडिंग आप मुझसे सुनना चाहते हो, ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।